तो वसुदेव जी भगवान को अपने सर पर लेकर के गोकुल की तरफ जाने लगे। जब गोकुल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में यमुना मैया जी पड़ी। ऊपर से छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं और जब छोटी छोटी बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, उसी समय शेष जी ने आकर के भगवान के ऊपर छाया की। वसुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना नदी के बीच में से गुजर के जा रहे हैं। अब जब यमुना मैया को वसुदेव जी पार कर रहे थे, सर पर भगवान हैं, तो यमुना मैया मन में विचार करने लगी कि देखो तो सही, भगवान इतने पास से मेरे जा रहे हैं, इतने नजदीक से जा रहे हैं और मैं अभागन वाला उनके चरण स्पर्श भी न कर सकूं। उसी समय यमुना मैया जी ने अपना जल बढ़ाना प्रारंभ किया और जल इतना बढ़ाया कि वसुदेव जी के मुखार बिंद तक आ गया। अब तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं, अरे ये यमुना जी तो हमारे पिताश्री को ही डुबो देंगी। उसी समय भगवान ने छबरा में से अपना एक पैर बाहर निकाला। यमुना मैया ने भगवान के चरण स्पर्श किए और धीरे धीरे जल कम हो गया। वसुदेव जी नंद बाबा के शिविर में पहुंचे तो यशोदा मैया के पास देख रहे हैं कि एक कन्या बड़ी सुंदर है। वसुदेव जी ने भगवान को तो मैया यशोदा के पास में सुला दिया, वहीं पर लिटाया और उस कन्या को छबरे में रख करके पुनः कंस की जेल में वापस आए। और जैसे ही उस कन्या को लेकर के कंस की जेल में वापस आए तो जैसे ज्यों के त्यों हाथों में और पैरों में बेड़ी फिर से पड़ जाती है। मैया कहते हैं इन बेड़ियों का अर्थ क्या है? ये बेड़ियां है क्या? यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बेड़ियां कुछ और नहीं, ये बेड़ियां केवल और केवल हमारा काम, हमारा मोह, हमारा अहंकार, ये एक बेड़ियां ही तो हैं और क्या है, जो कि हमें भगवान की तरफ जाने नहीं देता। हमारे अंदर मोह इतना भर जाता है कि हमें भगवान का भजन सुहाता ही नहीं है। हमारे अंदर कभी कभी अहंकार इतना प्रवेश हो जाता है कि ये मानकर चलो कि भगवान की कथा भी हमें अच्छी नहीं लगती, इतना अहंकार आ जाता है। कहते हैं जीव के अंदर जब तक ये मोह, ममता, अहंकार, कामनाएं जीव के अंदर रहेंगी तब तक भगवान के प्रति और भगवान के पास ये जीव जा ही नहीं सकता। कहते हैं ये बंधन जो है ना, मोह के बंधन, अहंकार के बंधन, कामनाओं के बंधन, ये बंधन दूर कैसे होंगे? प्यारे भक्तों, इन बंधनों को दूर करने के लिए केवल और केवल एक ही साधन है। कौन सा? केवल मेरे श्री हरि ठाकुर जी की भक्ति का साधन। आप जब भगवान को अपने सर पे रखोगे, भगवान को अपने हृदय में रखोगे, तो ये मोह के बंधन, क्रोध के बंधन, अहंकार के बंधन, ये सब दूर हो जाएंगे। और प्यारे भक्तों, भगवान तो उन्हीं को मिलते हैं जो कि मोह, ममता से, कामनाओं से दूर हुआ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में आप अपने पुत्रों का पालन पोषण मत करिए या फिर परिवार में मत रहिए, ये अर्थ नहीं है। लेकिन पुत्र का पालन पोषण करते समय गृहस्थी में समय व्यतीत करने के साथ साथ थोड़ा बहुत मेरे ठाकुर जी के प्रति भी ध्यान रखिए। कहते हैं
संसार के जितने भी कार्य हैं उन सब कार्य को करिए, लेकिन सब कार्य को करते करते ध्यान केवल कहाँ होना चाहिए? श्री हरि ठाकुर जी के चरणों में। और जब श्री हरि ठाकुर जी के चरणों में ध्यान रहेगा ना, तो फिर ये बंधन खुद पे खुद छूट जाएंगे और आप पर श्री हरि ठाकुर जी की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी। और कहते भी हैं, बड़ी सुंदर तरीके से रामचरितमानस में कहा भी गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं भगवान से कपट